हेलो भाई साहब, नमस्कार। और ठीक ठाक हो भाई जी? नमस्कार और ठीक ठाक सब। और बताओ क्या चल रहा है? अरे भाई साहब क्या बताऊँ, मैंने सोचा कि चलो अब श्राद्ध निपट गए, 2 दिन और रह गए बस जी। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ गए। आपको मैंने फ़ोन करके बताया था ना, लड़का भाई लड़की को पसंद आ गया, लड़की लड़का को पसंद आ गया, तो दोनों राजी। हम करेंगे क्या काजी भी, है ना। तो लड़का लड़की को पसंद आना चाहिए। दोनों की बातचीत चल रही है, अच्छा चल रहा है। अभी मैंने लड़के को पूछा कि लड़की अच्छी लगी, तो फिर लड़की ने बोला भाई मम्मी मैंने शादी वहीं करनी है, आप बात कर लो। अच्छा आपने भी पूछ लिया लड़की को? ठीक है भाई साहब, पूछना चाहिए बच्चों को, है ना, कि क्या बात है क्या नहीं है। उनका बात विचार चल रहे हैं 2 महीने से। देखो एक दूसरे ने पसंद कर रखा है, 2 महीने से बच्चे बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा एक दूसरे को जानने लगे, तो इसलिए हमें शादी का दिन रखना चाहिए। तो तभी मैंने फ़ोन किया था आपको कि भाई शादी का दिन रख लेते हैं। अब नवरात्रों में, अब नवरात्रि चल रहे, तो अब शादी का दिन रख लेते हैं। मतलब पहले टिका कर लेंगे। ऐसा झाम धाम बिल्कुल नहीं करना भाई साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि ये खर्चा वो खर्चा, कुछ मुझे पसंद ही नहीं है ऐसा खर्चा करना। हाँ, पर जब होटल में थोड़ा सा जब हम आएंगे तो थोड़ा मेहमान भी आएंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी मैं करवाना नहीं चाहते खर्चा बिल्कुल भी। पर जो हमारे मेहमान आएंगे ना, थोड़ा सा चाहिए उनको ना, क्योंकि हमने बड़ी बेटी की शादी की तो उन्होंने बहुत धूमधड़ाके से ना सगाई की थी होटल में। पर मैं नहीं चाहती कि सगाई होटल में, वो ऐसे नॉर्मल कर देते हैं। नहीं उन्होंने की थी, उन्होंने कहा हम करेंगे तो भाई धूमधड़ाके से करेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, है ना। हाँ वो सब तो आप करना चाहते हो कर सकते हो। देखो भाई साहब मैं तो नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो आपकी मर्ज़ी, आप होटल में करो चाहे घर पे करो चाहे कहीं भी करो, आप अपनी सुविधा देखो। देखो हमारे बड़े लड़की ने तो भैया, उनकी बड़ी बहू ने तो बहुत ज़बरदस्त सगाई करी, और मैंने कहा इतना खर्चा मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ 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 हाँ, बस उन्होंने किया, उन्होंने कहा देखो समझन जी अपने बेटे के उसमें कर रहे हैं, बेटी के उसमें कर रहे हैं, हम लोग आएंगे हमारे मेहमान आएंगे तो क्या बोलेंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी भाई, मुझे तो नहीं करना कुछ ऐसा, मैं करवाना नहीं तुमसे खर्चा। हाँ जी सब, बस मैं यही चाहती हूँ भाई कि बिल्कुल नहीं करना इतना खर्चा। हाँ फिर आपकी मर्जी, आप कर सकते हो खर्च। हाँ आपकी मर्जी, मैं आपको भाई नहीं बोल सकती आपके लिए कुछ। हाँ जी हाँ, और बताओ और क्या करना है, कब का दिन रखना है, क्या रखना, आप डिसाइड करके मुझे बता दो। और शादी का दिन फिक्स कर दो कि भैया भाई फटाफट शादी भी करनी है। और फिर जो भी आप कह रहे थे लेना देना क्या है क्या नहीं, देखो लेने देने के तो भाई साहब मैं बहुत खिलाफ हूँ, है। मैं तो नहीं खिलाफ हूँ लेने देने का, मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ। पर जिसने देना दहेज अपनी बेटी को देना है, मुझे कौन सी देना है, हैं। हाँ सिर्फ देना है तो अपने बेटे को देना है, कौन सी मैंने देना है कोई। देखो मेरी बड़ी बहू के शादी में तो स्विफ्ट दी उन्होंने। हाँ बोले भाई, मैंने कहा ये क्यों दे रहे, कह रहे आपको थोड़े दे रहे, अपनी बेटी दामाद को दे रहे। हाँ जी भाई साहब ये बोला उन्होंने। मैंने कहा 2 हज़ार जो कुछ देना भाई, मैं तो बहुत खिलाफ हूँ दहेज के। पर ये टूचर उन्होंने सारा सामान दिया उन्होंने भाई, AC तक, AC कार, मोटरसाइकिल। मैंने कहा ये जब कार देते मोटरसाइकिल क्यों दी? कह रहे नहीं समदन जी मोटरसाइकिल जरूरी है, क्योंकि बड़ी कार में तब बच्चे बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। पर छोटे सब्जी वब्जी कहीं बाजार जाना होगा तो यहाँ खा ले जाएंगे बाजार में लोग बच्चे हमारे, गाड़ी है ना। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो जो मर्जी तुम्हारी दे दो, पर वैसे मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ। तो उन्होंने मोटरसाइकिल भी दे दी, है ना। पर दहेज बहुत दे दिया भाई साहब, बहुत दहेज आया मेरे बड़े लड़के की शादी में, इतना दहेज आया कि मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकती मैं। हाँ पर देखो मैं तो भाई साहब बहुत दहेज के खिलाफ हूँ, मैं तो नहीं मांगती ना देती ना लेती भैया, मेरी तो आदत है। हाँ भाई साहब नहीं, मैं लेती नहीं हूँ बिल्कुल दहेज। दहेज तो मेरे से बाबा है, भगवान बचाए दहेज से। तो मैं तो बोलती नहीं किसी के लिए दहेज के लिए। हाँ दहेज के तो मैं वैसे भी खिलाफ हूँ भाई साहब। पर देखो आपने अपनी लड़की को देना है, चाहे आप कार दो चाहे मोटरसाइकिल दो चाहे आप AC दो। भाई AC दोगे तो वही ठंड में सोएंगे आपके दामाद और बेटी, और कार में दोगे तो वही घूमेंगे कार में, मैं तो घूमने से रही, है ना, उन्हीं के लिए सुविधा होगी। अरे मोटरसाइकिल दोगे ये स्कूटी दोगे तो उनके छोटे मोटे काम निकल जाएंगे, उसमें मुझे क्या करना। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भाई, उनको चाहिए होगा तो भाई मुझे नहीं चाहिए। भाई दोगे तो उसी को देना है अपने बेटे को, मुझे तो क्या दोगे आप बताओ, ये बता दो आप मुझे क्या दोगे। मैं चलाऊँगी स्कूटी या मोटरसाइकिल में चलाऊँगी, कार में चलाऊँगी, है। ये इसी के नीचे सोएंगे तुम्हारे बेटी दामाद सोएंगे, मैं कौन से सो रही हूँ, है। हाँ तो यही तो बोल रही हूँ मैं आपको, मैं तभी तो दहेज के खिलाफ हूँ। और आपने देना है अपने बेटे को देना, अपने दामाद को देना है। 4 लोग भी कहेंगे हाँ भाई क्या आया क्या नहीं आया, तो मैंने तो उनको पहले ही बोला था, उनको पता है भाई मेरी आदत की कि ये ना लेती ना देती। हाँ पर हाँ वो तो ना भाई ना हमारा संग नहीं बोला था मेरे को, समझन जी आप तो कुछ नहीं मांग रहे हो। हाँ पर देखो हमने देना है भाई अपने बेटे को। हाँ हमारे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं क्या लाना क्या नहीं लाना क्या देना, वो सारे घर वाले उनके पूछ रहे थे, बोल रहे थे हाँ। तब उन्होंने सारा कुछ दिया, बड़े बेटे के शादी में इतना सामान है, पूरा घर भरा है भैया, उन बहू का पूरा कमरा भरा है। और गाड़ी में वही दोनों जाते हैं घूमने के लिए, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो कभी नहीं गई उनकी गाड़ी में, ना मैं घूमते ना फिरती गाड़ी में। देखो भाई साहब मिले तो ये मेरी छोटी गाड़ी ठीक है, मेरे अपने हाथ पे चल रहे हैं और बस बाकी कुछ नहीं मिले। हाँ
बस मुझे 2 टाइम की रोटी चाहिए। अगर दे देंगे दोनों बहू तो खा लूँगी, नहीं तो दे देना धर्मशाला में चली जाऊँगी कहीं ना, कि आजकल बहुत मथुरा वृंदावन में बहुत धर्मशाले हैं। अरे भाई साहब बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं भाई साहब यूँ मत बोलना कि मैं दहेज मांग रही हूँ। मैं नहीं मांग रही हूँ दहेज, मैंने बता दिया आपको पहले ही। हाँ दहेज के मैं बहुत खिलाफ हूँ भाई साहब। ना 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 हाथ जोड़ती हूँ आप लोग बाबा। पर आप जो भी दोगे अपनी बेटे को दोगे, भाई नहीं दोगे। हाँ बल्कि उन्होंने तो यार मेरे बड़े बेटे की शादी मेरे बहू के हमारे समझी जी ने तो 25 लाख रुपये भी दिए साथ में कैश। हाँ मैंने बोला ये किस लिए दे रहे, फिर अपने बेटे के नाम पे करें। मैंने कहा यार मुझे तो पसंद नहीं बिल्कुल भी ना, दहेज के खिलाफ हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो अब उन्होंने अपने बेटे के नाम पे रख दिया तो मेरा क्या जा रहा है, रख दिया तो अच्छा उनके लिए सुविधा है, कल उनके बच्चों के लिए दामाद के लिए सुविधा है। मुझे क्या करना, कौन से मुझे इसमें सब पैसा चाहिए है ना, मुझे उनका एक पैसा भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने भाई बोले वो डाकखाने में बैंक में पता नहीं क्या कर दिया भगवान ने, एफ डी करी कहाँ करी मुझे तो पता नहीं है। अनामिका जानती है देखो भाई साहब बिल्कुल भी ना, है ना। हाँ पर आप भी अगर 10-20 लाख रुपए दोगे तो अपने बेटे को तो दोगे, मुझे कौन से दे रहे हो हैं। जमा होंगे तो उन्हीं के नाम पे होंगे, बेटे के नाम पे, दामाद के नाम पे, बेटे के नाम पे होगा पैसा। मेरा कौन से मेरा कुछ खर्चा करना उसमें, मुझे तो एक नहीं चाहिए भाई। नहीं भाई साहब मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, आपका एक पैसा नहीं चाहिए मुझे, मेरे घर में सब कुछ है। नहीं हाँ बस आप ये करो कि आप शादी की तैयारी करो और बस जी, है ना। बाकी जो लेना देना है भाई अपने बेटे को देना, आपने मैंने तो कुछ लेना ना लिया कुछ देना, बस आपने अपने बेटे को देना बस जी। हाँ ना 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 मैं तो पहले ही बोल दिया भाई साहब मैं बहुत खिलाफ हूँ, है ना। हाँ पर आप दोगे तो अपने बेटे को दोगे, मुझे कौन सी दे रहा। हाँ तो बस अब टाइम दिन रखो, कब आना कब शादी करना कब रोकना करना है। हाँ हाँ भाई साहब हाँ आपकी मर्जी, आप कहीं भी करो पर मैं खर्चा नहीं करना चाहती आपके बिल्कुल भी ना। आप कहीं भी करो, होटल में करो, घर में गए कहीं भी करो, पर मैं तो इसके खिलाफ हूँ बस। पर आप अपने सुविधा देखो ना, आपके घर में 4 आदमी आएंगे वो क्या कहेंगे फिर आप, है ना। मैं नहीं कह रही ऐसा, ये मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं यूँ कह रही हूँ कि आपके घर में 4 आदमी आएंगे भाई, आप पता समझ गए ना आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ तो आपके घर में मेहमान आएंगे, बेटी दामाद भाई तो ही आपके बड़े बड़े अफसर हैं, हम तो ये आपके बच्चे भी तो वो आएंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, है ना। आप समझ लीजिए भाई बात को, भाई साहब बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ मैं बस जी। ठीक है आप कहीं भी होटल में करो कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं करना। नहीं भाई साहब बिल्कुल आप तो मुझे देख के रहे हो, मैं तो बहुत सिंपल लेडीज हूँ भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ चलो ठीक है फिर आप देखो लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, अब हो गए और राजी बच्चे, अब बोल रहे हैं हम शादी करो भाई फटाफट, तो है ना वो भी हमारे घर में आ जाए, दूध बहू हो जाएगी मेरी, अरे मुझे भी थोड़ा सुख मिलेगा। अगर 2 रोटी दे देंगे तो ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, नहीं तो मैं अरे मथुरा वृंदावन में बहुत जगह पड़ी है तो वहाँ चिमटा बजा लूँगी जाके, और क्या कर सकते हो फिर, है ना। और आजकल की बहुएं देखो कौन किसको खिला रहा, कोई किसको नहीं खिला रहा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक करेंगे खाएंगे, और जब तक नहीं रहेंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, है ना। हाँ नहीं भाई साहब वो तो ठीक है, आप कह रहे हो कि मैंने संस्कार ऐसे दे रखे, आपने सही संस्कार दे रखे होंगे, पर हाँ नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपने दिए होंगे सही संस्कार। आपकी लड़की है, लड़के के पसंद आ गए, मुझे ये पसंद आ गए तो और क्या चाहिए आपको। तो भाई साहब जल्दी जल्दी अच्छा चाय, अच्छा यहाँ रख दो चाय, कोई बात नहीं पी लोगी, मैं ठंडी नहीं हुई। और बताओ और क्या हो रहा है। नहीं अभी खाना खुना कुछ नहीं, घर में बहुत काम पड़ा है, अभी शादी की तैयारी सगाई की तैयारी बहुत, भाई साहब कुछ दिन नहीं होते, गिनती के दिन होते, कुछ भी नहीं होता, पता नहीं चलता कब दिन चले गए, है ना। हाँ तो फिर फटाफट आप पंडित जी को पूछ के फटाफट मुझे बता देना भाई, 2 दिन दे रही हूँ मैं आपको, कब रोकना होगा, रोकना के बाद तुरंत हमें शादी भी चाहिए भाई साहब। हाँ मुझे जल्दी नहीं, इतना नहीं रोकना मैंने भैया रिश्ता, है ना। आपको पता है मैंने पहले बोल दिया था लड़की जहाँ पसंद करेंगे वहाँ तुरंत हम शादी भी कर देंगे, इसीलिए बोला कि रोकना ज़्यादा नहीं होता है ना। हाँ जी समझ जी बिल्कुल। नहीं हम तो देखो भाई खिलाफ हैं, देखो मैंने भी बड़ी लड़की की शादी करी, हमें तो 2 महीने में शादी कर दी भैया, बिल्कुल नहीं रोका मैंने, बस अरे दोनों बहू और बेटे में बात हुई अपने आपस में गुपर चुपर हो गया। हाँ हम तो एक तरफ हो गए थे, उनके गुपर चुपर हो गए, उन्होंने कहा करो शादी में कर दी, और क्या चाहिए था हमें। तो नहीं अब मैं खाना उसी टाइम खाएंगे जिस टाइम हम रोकना करने के लिए आएंगे, बस उस टाइम अच्छा खाना चाहिए, बस समझिए खाने का ही बोल रही हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं बोल रही हूँ, है ना। बस जी उसी टाइम बैठेंगे हम साथ में, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत काम पड़ा है घर में। चलो फिर मिलते हैं समझिए, है ना। अच्छा नमस्कार ओके।